हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में चल रहा है हमारा 12th क्लास का मैथ और चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में अब जो हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ही आता है। किसके बेटा? डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ही आएगा। ठीक है ना। तो कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। इससे पहले सारे पार्ट आप देख सकते हो, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज देखने जा रहे हैं हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलो जी। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें सबसे पहले हम थ्योरम देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? थ्योरम। थ्योरम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो थ्योरम क्या है? इफ एफ एक्स, देखो जो बीज गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जैसे मैं बताऊंगा अभी समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक को देख के डर मत जाना कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होगा। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। कैलकुलस पूरा ही आसान है। तो देखो थ्योरम प्रमेय देखेंगे बेटा। इफ एफ एक्स कोई फंक्शन है एंड एक फंक्शन है जी एक्स। क्या है बेटा? जी एक्स। एक फंक्शन है जी एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स हो गया और एक फंक्शन क्या हो गया? जी एक्स। आर डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसा है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है ना। देन सो सो ठीक है ना। सो दैट, ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अब देखो आगे। ठीक है ना। सो दैट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। क्या बेटा? एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ऑल्सो डिफरेंशिएबल such that डी डी एक्स और ये क्या था बेटा? एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने इसका, जी एक्स। ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा? डी डी एक्स एफ एक्स। तो हम इसे सेपरेट कर देंगे, तो एफ एक्स को अलग कर लेंगे और जी एक्स को अलग कर लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। क्या बेटा? जी एक्स। ठीक है ना। क्या करा? ये डी है, यहाँ पे क्या है? डी है, डी। ठीक है ना, डी। तो क्या करा हमने? डी डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का, तो हमने सेपरेट कर दिया डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स और प्लस माइनस ये आ रहा था बीच में, तो डी डी एक्स ऑफ जी एक्स कर दिया। ये डी डी एक्स है। ठीक है ना। चलो मैं इसे नई लाइन में लिख देता हूँ, है थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, मलूक सा लगेगा। तो देखो क्या है स्पेशली कि डी डी एक्स, मैं अभी समझाता हूँ, इसे नोट कर लो। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो इसे सेपरेट कर देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। क्या बेटा? जी एक्स। तो सेपरेट कर दिया मैंने। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? देखो वैसे तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, ये डराइव करने को तो एग्जाम में आता नहीं है। क्या बेटा? ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, ड्राइव करने को तो एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है ना। यानी कि डायरेक्ट याद रखना है। क्या रखना है बेटा? ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। ड्राइव करने को आता नहीं, फिर भी मैं इसे ड्राइव करा दूंगा। ठीक है ना। बट ये ड्राइव करने को नहीं आता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है।
ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है और जी एक्स अगर डिफरेंशिएबल है, तो अगर इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, उसका भी अवकलन होगा। ठीक है ना। तो मैं इसे अब डिराइव करता हूँ। वैसे आपको ये रिजल्ट इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखना है। और ये डिराइव करने को नहीं आता है, फिर भी मैं डिराइव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे, यहाँ देखेंगे तो मैं, देखो बेटा, अब मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ इस बात को। मैं कहता हूँ कि जो एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसा है, एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, उसी को लेके चल रहे हैं ना हम स्टार्टिंग से, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। किससे बेटा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे तो एफ डैक्स एक्स, ये डिफरेंशिएशन का साइन हो गया ना, डैश वाला, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स और अपॉन के एच, ये होता है। ठीक है सर। दूसरे को भी साथ में लेके चलते हैं। अगर मैं कहूँ जी एक्स, क्या बेटा, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या बेटा, जी एक्स एक क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो यहाँ भी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो जी एक्स प्लस एच, यहाँ पे क्या था एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस के एच माइनस के यहाँ पे एफ एक्स था, तो यहाँ पे जी एक्स हो जाएगा और अपॉन के क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो हमारा फंक्शन था ये, ठीक है, तो इसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो एफ डैश क्या था, एफ एक्स प्लस के जी एक्स प्लस के जी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने ये ऐड कर दिया बेटा, एफ डैश कॉमन ले लिया तो एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप इसे, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे क्या करना है बेटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब इन्हें ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट आ जाएगा और h टेंस टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। और एफ एक्स क्या लिया था हमने, ठीक है ना, क्या बेटा, तो एफ एक्स क्या था हमारा, लिमिट, तो मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ ये एफ एक्स प्लस के एच ले लेता हूँ, ठीक है ना, और प्लस के ये ले लेता हूँ, प्लस के जी एक्स प्लस के एच ले लेता हूँ। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। और यहाँ माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, मैं माइनस अगर कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का जी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन के क्या चल रहा था, अपॉन के चल रहा था सर एच, होल के नीचे क्या चल रहा है बेटा, हमारा एच चल रहा है, क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। ये बात समझ में आई है नहीं आई, ये बताओ मुझे, बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है सर। अब आगे आ जाते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये क्या था हमारा, एफ एक्स प्लस एच था, एफ एक्स प्लस एच था, ठीक है। मैं इसके साथ इसे ले लूँ माइनस के एफ एक्स को, तो ये ले लिया मैंने, माइनस के एफ एक्स ले लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना। अब मैंने अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ, तो इसके नीचे अलग लगा देता हूँ मैं एच को, ऐसे ही प्लस के, अब इसे ले रहा हूँ जी एक्स प्लस के एच, और माइनस के क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके नीचे एच मैंने अलग लगा दिया, ये लगा दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ये बात क्लियर होगी बेटा? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई।
ठीक है ना। अब लिमिट को हम सेपरेट लगा देते हैं। जब लिमिट को सेपरेट लगाओगे तो लिमिट h टेंस टू 0, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, ठीक है, और प्लस लिमिट h टेंस टू 0 जी एक्स प्लस के एच माइनस के जी एक्स अपॉन के एच, ठीक है ना। सेपरेट सेपरेट कर दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर होगी बेटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्या लिया था, एफ डैश एक्स, ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो ये ले लिया मैंने एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस, और ये क्या लिया था बेटा मैंने, जी डैश एक्स लिया था, तो ये था जी डैश एक्स था। ये बात समझ में आई नहीं आई, बोलो जल्दी। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है, कोई नहीं मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा था, तो लेफ्ट हैंड में चल रहा था हमारा एफ डैश ये एफ एक्स प्लस के जी एक्स इक्वस टू क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स प्लस के जी डैश एक्स, ये आ गया, ठीक है ना। तो यही बात तो हमें प्रूव करनी थी। तो अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है आपका तो उसे आप सेपरेट सेपरेट उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अच्छा यहाँ देखो क्या है बेटा, कोई अगर अलजेब्रिक फंक्शन है आपका और उसे सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन उसका कर सकते हो आप, ठीक है ना। एक बार मैं इसे और समझाता हूँ, ये एग्जाम में डराइव करने के लिए नहीं आता है, सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है आपको। ये एग्जाम में बेटा डराइव करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ इसका क्या रखना है, रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, क्या कहानी है कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो थ्योरम का, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, कैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन सो दैट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ऑल्सो डिफरेंशिएबल सच दैट, अगर एफ एक्स में से, अगर एफ एक्स भी डिफरेंशियल फंक्शन है और जी एक्स भी डिफरेंशियल फंक्शन है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में जो इनका रिजल्ट आएगा तो वो भी डिफरेंशियल फंक्शन होगा, या फिर इन दोनों को घटाएंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशियल फंक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या करा हमने तो डिफरेंशिएशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो हम इसे सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो डी डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये कर दिया। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ड्राइव करने के लिए नहीं आता है, फिर भी मैंने ये ड्राइव कर दिया है, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे तो मैंने क्या काम करा, एफ एक्स क्या है, एक डिफरेंशियल फंक्शन है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल थे, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे डी डी एक्स एफ एक्स ही तो लिखते हैं, या तो डी डी एक्स एफ एक्स लिख लो यहाँ पे, या एफ डैश एक्स लिख दो, ये डिफरेंशियल का ही तो साइन है डिफरेंशिएशन का। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन के एच, और ऐसी जी एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन, जी एच भी क्या है, एक डिफरेंशियल फंक्शन है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जी डैश एक्स, या फिर यहाँ पे लिख लो बेटा जी डी डी एक्स जी एक्स लिख लो, तब भी बात हुई है। तो ये सिंबल बताए थे ना मैंने, डिफरेंशिएशन के नोटेशन बताए थे आपको, पीछे लिखाए होंगे क्लास में। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो जी एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स अपॉन के एच, ठीक है सर। अब मैं इन दोनों को जोड़ दिया, तो मैंने एफ डैश कॉमन ले लिया, तो एफ एक्स प्लस के जी एक्स ये जोड़ दिया, तो एफ एक्स मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये क्या था हमारा, एफ एफ एक्स प्लस एच प्लस के जी एक्स प्लस एच, इससे और इससे मैंने एक साथ ले लिया, माइनस के, यहाँ से माइनस को, ये माइनस का एफ एक्स है, ये माइनस का जी एक्स है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो एफ एक्स अंदर क्या हो जाएगा, प्लस जी एक्स। अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये माइनस के एफ एक्स माइनस के जी एक्स, तो माइनस के एफ एक्स माइनस के जी एक्स, और अपॉन में क्या है, एच है, ठीक है सर। लिमिट एच टेंस टू 0, अब मैंने एफ एक्स प्लस एच के साथ में क्या ले लिया, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस एच के साथ में क्या ले लिया मैंने, एफ एक्स ले लिया, और जी एक्स प्लस एच के साथ में क्या ले लिया मैंने, जी एक्स ले लिया माइनस का, तो ये एच को मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया, ठीक है। और लिमिट अब दोनों के साथ में लगा दी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स अपॉन के एच। इस वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, एफ डैश एक्स बोलते हैं, ये रहा, या फिर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोल दो, इसे भी डी डी एक्स ऑफ जी एक्स बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो या तो ये साइन ले लो या वो वाला साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके इक्वल चल रहा था, एफ डैश एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल चल रहा था, इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश एक्स प्लस के जी डैश एक्स आ गया। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये आपका प्रूव करने के लिए नहीं आता माय डियर, ये प्रूव करने के लिए बेटा बिल्कुल भी नहीं आता है।
ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, इस पे अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। क्या देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना, तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो एग्जाम्पल अगर मैं कोई लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लेता हूँ कोई फंक्शन ले लिया मैंने, y इक्वस टू एक्स पावर एन ले लिया, एक्स पावर एन प्लस के साइन एक्स ले लिया, एक्स पावर एन प्लस के साइन एक्स ले लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो बहुत साइड डिफ्रेंशिएशन कर दो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैं पूरी कहानी तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या डिफ्रेंशिएशन करना है विद, चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्या बेटा, बोथ साइड लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स किसका करना है, बाई का इक्वस टू। तो डी डी एक्स किसका है, बाई, बाई कितना है हमारा सर, ये है एक्स पावर एन प्लस साइन एक्स है, ठीक है ना। तो देखो यही वाला बन गया, नहीं बन गया? तो यहाँ पे ये एफ डैश की जगह पे क्या आ गया, डी डी एक्स आ गया, और ये फंक्शन हो गए दो, एक्स पावर एन प्लस के साइन एक्स हो गया। तो अब इनका हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा इक्वस टू, अब सेपरेट करेंगे तो डी डी एक्स और एक्स की पावर एन प्लस डी डी एक्स और साइन एक्स हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इक्वस टू एक्स पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। पीछे हमने पढ़ा है ये थ्योरम में, एन, ये एन को आगे ले आते हैं और इस एन में से एक कम कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है। ये एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, पीछे थ्योरम डिराइव भी करी थी इस फॉर्मूले को हमने। प्लस साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। बस ये आंसर हो गया आपका। तो सिंपल सी बात ये करना है। तो एल्जेब्रिक या एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो सिंपल सा काम ये करना है। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे जल्दी, हाँ या ना बेटा, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो, उससे और समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, बाई इक्वस टू ई की पावर एक्स प्लस के कॉस एक्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, कॉस एक्स ले लेता हूँ। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे डी डी एक्स किसका, बाई का इक्वस टू डी डी एक्स बाई वाई है कितना, ई की पावर एक्स प्लस के कॉस एक्स है, यही तो है बेटा? हाँ सर यही है। तो ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। अब इनका सेपरेट कर देंगे, तो डी डी एक्स और ई की पावर एक्स प्लस के डी डी एक्स कॉस एक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो डी बाई डी एक्स ही हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ही हो जाएगा। और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। क्या होता है, पीछे पढ़ा है ये सारे के सारे। बस ये आंसर हो गया। तो सिंपल सा काम आपको इतना करना है। सर इतना आसान है? हाँ इतना आसान है। तो ये तो बेटा प्लस वाला था। अब देखते हैं माइनस वाले को। किसको देखते हैं, माइनस वाले को देखते हैं, ठीक है ना। ऊपर लिखा था ना मैंने, प्लस माइनस लिखा होगा ऊपर, आपको पता हो तो, ध्यान हो आपको। तो मैंने क्या लिखा था बेटा, ऊपर प्लस माइनस लिखा था। देखो ये रहा, प्लस माइनस लिखा था, ठीक है ना। तो ये नोट कर लिया, और इस पर मैंने एग्जाम्पल भी करा दिए, शायद अब कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे इसमें करा दिए, ठीक है बेटा। ठीक है सर, तो इन्हें नोट करो, फिर माइनस वाला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखो बेटा, तो प्लस वाला क्या था, हमने पीछे पढ़ा था ना, ये एफ डैश एफ एक्स प्लस के जी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो ये एफ एक्स प्लस एच प्लस के जी एक्स प्लस एच और माइनस के एफ एक्स प्लस के जी एक्स अपॉन होल के नीचे क्या था, एच था। ये पीछे पढ़ लिया। तो अब माइनस वाला देखेंगे। तो बेटा अगर मैं माइनस वाला यहाँ दिखाऊँ ना आपको, तो ये एफ डैश, तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के जी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या कर दो, आप माइनस कर दो। जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस के एच है, तो यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जी एक्स प्लस के एच हो जाएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें, ठीक है ना। ठीक है सर। और यहाँ पे ये तो माइनस ही रहेगा बेटा, माइनस, और ये क्या है बेटा, एफ एक्स, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और होल के नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है। होल के नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब इसे सेपरेट कर देते हैं।
अब जैसे इसे सेपरेट करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। फिर भी कह रहा हूँ ये प्रूव करने के लिए नहीं आता, सिर्फ रिजल्ट को ध्यान रखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, तो इसे एफ एक्स प्लस के h हो गया यहाँ पे, ठीक है सर। और इसके साथ क्या लेते हैं, माइनस के एफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस के एफ एक्स, ठीक है। और इसके नीचे h ले लिया हमने, ये सेपरेट कर दिया और ऐसे ही लिमिट कर देंगे। तो ये बीच में क्या रहेगा, माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ ना इसे, तो ये जी एक्स प्लस के h हो जाएगा और माइनस, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस के जी एक्स। तो यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस का जी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अपॉन के क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है सर। इस फंक्शन को बोला जाता है एफ डैश एक्स बोला जाता है, बीच में माइनस है, और इस फंक्शन को जी डैश एक्स बोला जाएगा, ठीक है सर। तो ये आ गया आपका एफ डैश एफ एक्स माइनस के जी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स माइनस के जी डैश एक्स आ गया। बस ये रिजल्ट याद रखने, प्रूव करने के लिए नहीं आएगा आपका, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। प्रूव करने के लिए तो बहुत सारी डेरिवेशन है, आपको उन्हें पे प्रैक्टिस करिए, इस पर बिल्कुल नहीं करना है, इसका तो सिर्फ रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है। तो सर इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए, तो इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, तो एक एग्जाम्पल देखिएगा, इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए सर, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है, माइनस के कॉस एक्स है, क्या है, कॉस एक्स है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, किसका करना है बेटा, बोथ साइड का करना है, ठीक है सर। अब ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल्स टू डी डी एक्स, और ये क्या हो गया, एक्स पावर 4 माइनस के कॉस एक्स हो गया। तो यही वाला तो बन गया, तो ये देखो ये बन गया यहाँ पे, ये एफ एक्स क्या आई है और जी एक्स क्या आई है, बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यही तो बन गया। तो बस अब इसे सेपरेटली कर दो, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस की डी डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो अब ये हो गया बेटा, ठीक है। अब ये एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला जानते हो ना बेटे, रिजल्ट सारे याद होने चाहिए, पीछे मैंने प्रूफ भी करा दिया, डी डी एक्स और एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये एन आगे आ जाता है और एन में से एक कम हो जाता है, ये होता है, ठीक है ना। सारे लिखा दिए मैंने, पीछे प्रूफ भी कराए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 आगे आ जाएगा और 4 में से एक कम हो जाएगा, तो 4 एक्स की पावर 3 आ जाएगा। और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और इस माइनस और माइनस, ये माइनस तो पहले से है, और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4x की क्यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई है, नहीं आई। तो हमने बेसिकली ये रिजल्ट देख लिया बेटा, कौन सा रिजल्ट, ठीक है ना, बस ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्या रिजल्ट था हमारा, रिजल्ट ये था सर गुरुजी, कुछ नहीं था, कि डिफ्रेंशिएशन करना है, कोई ऐसा फंक्शन आ जाए हमारा, दो फंक्शन आ गए, मान लो 3 आ गए, तब भी ऐसे ही करना है, प्लस माइनस जी एक्स, ये अभी तो मैंने 2 फंक्शन लिए हैं, 3 आ जाएंगे तब भी ऐसे ही करना है। तो इनका सेपरेट सेपरेट कर देना है, तो डी डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, बस सेपरेट सेपरेट कर देना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ डेरिवेशन आपका पेपर में आता ही नहीं है, ठीक है सर। तो बेटा ये थी थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये क्या थी, प्लस माइनस की, यानी कि जोड़ घटाव वाली थी। अब आएगी आपकी प्रोडक्ट वाली, यानी कि इनटू वाली आएगी, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में थ्योरम नंबर 2 आएगी आपकी, इनटू वाली आएगी बेटा, तो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगी थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 आएगी, पक्की बात है, ठीक है सर, पक्की बात है। तो यहाँ पे देखें बेटा, थ्योरम नंबर 2 कह रही है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है ना, सो दैट क्या, सो दैट, ठीक है सर, सो दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स ऑल्सो डिफरेंशिएबल,
also differentiable such that बेटा कोई दो फंक्शन है और वो किस में इनटू में है, किस में बेटा इनटू में है, ठीक है ना, किस में है वो इनटू में, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा टेढ़ा लिख गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा, तो उसे हम यानी कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि दो फंक्शन है हमारे, एक तो एफ एक्स और एक है मल्टीप्लाई में उसके साथ में जी एक्स है। क्या है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स, और इनका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो इनका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा तो वो क्या आएगा, वो ये कहना चाह रहा है। तो इसमें बेटा इसे मैं फर्स्ट लेता हूँ, इसे मैं सेकंड लेता हूँ, इसे फर्स्ट लेता हूँ, इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसे फर्स्ट लूँगा, इसे सेकंड, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं फर्स्ट लूँगा और इसे मैं सेकंड लूँगा, ठीक है ना। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। तो ये क्या होता है, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखो यहाँ पे, तो एफ एक्स हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दो यहाँ पे, ये हो गया प्लस। अब सेकंड को यहाँ पे ऐसे ही रखो यानी कि जी एक्स को, और डिफ्रेंशिएशन कर दो बेटा फर्स्ट वाले का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। बस ये रूल बोलता है आपका, ये बस आपको प्रोडक्ट रूल बोला जाता है, और ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या रखना है, ये रूल आपको याद रखना है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपको क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है बस, ठीक है ना। वैसे प्रूव करने को तो आएगा नहीं, तो फिर भी मैं इसे प्रूव करा देता हूँ आपको, ठीक है बेटा। प्रूव करने को तो आएगा नहीं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसे प्रूव करा देता हूँ, ठीक है। एक रूल तो मैंने ऊपर बता दिया था, ये प्लस माइनस वाला, ठीक है ना, प्लस माइनस वाला ये बता दिया था। अब ये बता रहा हूँ मैं दूसरा कौन सा, प्रोडक्ट रूल बता रहा हूँ। कौन सा बता रहा हूँ बेटा, प्रोडक्ट रूल बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो आगे, ठीक है ना, यहाँ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, अब इसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहले लिखेंगे सर एफ एक्स जो है इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है सर। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। किससे बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे, ठीक है सर। ऐसे इधर भी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ भी लिख लेता हूँ कि जो जी एक्स है इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या है, जी एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ भी लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, देख लो फर्स्ट प्रिंसिपल पीछा नहीं छोड़ रहा, पीछे से सारे थ्योरम इसी से प्रूव करी थी हमने, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर भी लिख लिया बेटा और इधर भी लिख लिया, ठीक है सर। अब जो हमारा एफडेक्स या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो, या फिर आप एफ डैश एक्स ऐसे करके लिख सकते हो, इक्वस टू, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आएगा। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एफ एक्स प्लस एच होता है, कई बार लिखा है, और माइनस के क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ऐसे ही माय डियर यहाँ पे बेटा इसे जी डैश एक्स से डिनोट कर देते हैं, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जी एक्स प्लस के एच आ जाएगा, और माइनस के जी एक्स आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। कोई दिक्कत है, अभी हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है सर, इतना काम कर लिया हमने। ये बात क्लियर हो गई बेटा, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। नोट करो जल्दी से फिर, ठीक है बेटा, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखें, अब चलते हैं आगे। अब क्या करना है सर, आगे क्या करना है बेटा, अब ये लाना है हमें, ठीक है ना। ये है किस, ये कोई फंक्शन है, अब मैं इस पूरे को फंक्शन ही मान लेता हूँ, इसका क्या कराना है, डिफरेंशिएशन कराना है। तो अब मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, ठीक है सर। तो क्या है ये एफ डैश, ठीक है ना, तो क्या है बेटा, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स है, यही तो है, ठीक है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यही तो है बेटा, हाँ सर यही है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वस टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं लिमिट और एच टेंस टू जीरो। अब एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे एफ एक्स का एफ डैश एक्स का निकालता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स। अब इस पूरे को क्या मान लो बेटा, आप एक्स ही मान लो, क्या मान लो, पूरे को एक्स मान लो। तो पहले ऐसे लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स प्लस के एच और इंटू जी एक्स प्लस के एच,
ठीक है, और माइनस के क्या लिखते हैं, एफ एक्स, तो माइनस के ये आ जाएगा, फिर माइनस के भाई एफ एक्स यही तो आ जाता है माइनस का, तो माइनस का ये आ जाएगा, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आ जाएगा माइनस का। बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, दोबारा से समझो। और नीचे क्या चल रहा है हमारा, एच चल रहा है, दोबारा से समझो। जब इसका लिखते हो बेटा एक्स तो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स लिखते हो। अगर ये पूरा एक्स की जगह पे ही है तो क्या लिखेंगे, पहले एफ एक्स प्लस एच और इंटू जी एक्स प्लस के एच लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, माइनस के एफ एक्स करते हैं इसी को, फिर क्या करेंगे, माइनस के एफ एक्स और इंटू जी एक्स कर देंगे, और होल के नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ये बात समझ में आई है नहीं है, ये बताओ मुझे अच्छे से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई बेटा, बोलो जल्दी, क्लियर हो गई या नहीं हुई? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये पॉइंट जो अगला जो लिखने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो अगला पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करा रहा हूँ, ऐड एंड सबट्रैक्ट। क्या बेटा, यहाँ पे मैं ऐड एंड सबट्रैक्ट करा रहा हूँ, ऐड एंड सबट्रैक्ट, यानी कि कुछ जोड़ूंगा और कुछ घटाऊंगा। क्या, एफ एक्स प्लस के एच और इंटू जी एक्स, ये इतना ही जोड़ना है मुझे, इतना ही घटाना है। ठीक है ना, इतना ही जोड़ूंगा इतना ही घटाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पे आगे को। ठीक है सर, तो देखो बेटा क्या है हमारा, इक्वल्स टू लिमिट, क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो है ही यहाँ पे। ठीक है सर, अब यहाँ पे ये तो है बेटा हमारा एफ एक्स प्लस के एच और इंटू जी एक्स प्लस के एच। ठीक है सर, अब मैं इतना यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो प्लस के एफ एक्स प्लस के एच और इंटू जी एक्स, ये बात क्लियर होगी। इतना ही घटा देता हूँ मैं, तो इतना ही घटाऊंगा तो एफ एक्स प्लस के एच और इंटू जी एक्स, इतना ही घटा दिया मैंने, माइनस के एफ एक्स प्लस एच और इंटू जी एक्स, ये इतना ही घटा दिया। और क्या बचा मेरा, ये रहा, ये माइनस के एफ एक्स है और इंटू क्या है बेटा, जी एक्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और होल के नीचे क्या चल रहा है हमारा, एच चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है, होल के नीचे एच चल रहा है। ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। अगली लाइन में क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या बच्चे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये बात क्लियर होगी या नहीं हुई, ये बताओ मुझे, हाँ या ना बेटा, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? तो मैं एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो एफ एक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एच मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा, ये बचा जी एक्स प्लस के एच बचा यहाँ पे, और एफ एक्स प्लस एच मैंने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जी एक्स प्लस एच बचा, और ये क्या है, जी एक्स है। बट ध्यान दें, मैंने इस वाले फंक्शन में से एफ एक्स प्लस एच कॉमन लिया है, तो यहाँ बचा जी एक्स प्लस एच, और इस फंक्शन में से एफ एक्स प्लस एच, यानी कि इन दो में से, इसमें से और इसमें से एफ एक्स प्लस एच कॉमन लिया है मैंने, क्योंकि बेटा जी का मुझे बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मैं एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा जी एक्स प्लस एच, और इसके साथ ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, माइनस के जी एक्स बचा। क्या बचा बेटा, माइनस के जी एक्स। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताओ। और इसे सेपरेट करता हूँ, नीचे क्या कर देता हूँ, एच कर देता हूँ। ठीक है ना, नीचे क्या कर देता हूँ बेटा, एच कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ, प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है ना, तो ये तो प्लस ही बचेगा। तो अब यहाँ पे देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स है, और कौन सा बचा हमारा, ये बचा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स है, इसमें से ये तो ये दोनों सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच जी एक्स, और यहाँ पे माइनस का एफ एक्स और जी एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है सर, जी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये प्लस था ना, तो मैंने ये जी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, तो यहाँ बचा सर एफ एक्स प्लस के एच, और यहाँ पे माइनस के एफ एक्स बचा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ठीक है ना, दोबारा से फिर समझो, क्या करा मैंने, अपनी तरफ से एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स ऐड कर दिया और घटा भी, जोड़ दिया और घटा दिया, तभी तो बैलेंस होगा। तो एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच के, और ये एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ये मैंने जोड़ दिया और इतना ही मैंने घटा दिया, और ये क्या था, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स था। तो मैंने एफ एक्स प्लस एच कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा जी एक्स प्लस के एच, और इसमें से एफ एक्स प्लस एच कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जी एक्स बचेगा, माइनस के जी एक्स बचेगा। क्या बचेगा बेटा, जी एक्स बचेगा। अब यहाँ पे लिमिट, और ये फंक्शन बचे, तो यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया, जी एक्स इसमें से, तो जी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, एफ एक्स प्लस एच, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का एफ एक्स, और अपन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। आई होप ये फंक्शन आपका क्लियर हो गया होगा, ये फंक्शन आपका बेटा
क्लियर हो गया होगा, ये बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो इसे आप, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने ये तो आपके समझ में ना, आपको अच्छे से एफ एक्स प्लस एच हमने कॉमन ले लिया, तो जी एक्स प्लस के एच माइनस के जी एक्स, और यहाँ पे लिमिट और जी एक्स कॉमन ले लिया था, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, ये बचा हमारा। ठीक है ना, इतना बचा, ये बात क्लियर हो गई। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से एफ एक्स प्लस एच, ये कांस्टेंट होगा कि नहीं सर? एच की वैल्यू लग जाएगी यहाँ पर, नहीं होगा, इसे अंदर ही रखो अभी। क्या करो, इसे अभी अंदर ही रखो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये क्या है बेटा हमारा एफ एक्स प्लस के एच, और अंदर क्या चल रहा है हमारा जी एक्स प्लस के एच माइनस के जी एक्स, ये चल रहा है, और अपॉन में क्या चल रहा है? एच चल रहा है। तो इस जी एक्स को तो मैं बाहर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो जी एक्स को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा बेटा? एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स बचेगा, माइनस के क्या बचेगा बेटा? एफ एक्स, और अपॉन के क्या है? एच है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ो, ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब एक बात बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके इक्वल चल रहा था? आपको पता ही होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा किसके इक्वल चल रहा था ये। सर ये चल रहा था एफ डैश एफ एक्स इंटू जी एक्स के, एफ एक्स इंटू जी एक्स के चल रहा था। ये बात समझ में आई नहीं आई? भाई इसी के तो चल रहा था ये। हाँ सर, इसी के इक्वल चल रहा था। ठीक है सर, इसके इक्वल चल रहा था बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें? अब एक बात बताओ, अगर ये इसके इक्वल चल रहा है एफ डैश एफ एक्स इंटू जी एक्स, यही तो चल रहा है। ठीक है सर, दो फंक्शन तो थे प्रोडक्ट में। ठीक है सर, अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर एच की वैल्यू जीरो रख दोगे तो क्या आएगा? ये एफ एक्स आएगा, कोई दिक्कत है आपको? सर ये एफ एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू पूरे किसकी होती है बेटा? बोलो जरा, ये वैल्यू पूरी किसकी होती है? सर जी डैश एक्स की होती है। तो ये आ गया जी डैश एक्स आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। प्लस के ये क्या आ गया बेटा हमारा? जी एक्स आ गया। ठीक है ना, और ये पूरी वैल्यू किसकी होती है सर? ये होती है एफ डैश एक्स की होती है। किसकी होती है? एफ डैश एक्स की होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारा क्या निकला यहाँ से, अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हैं और उनका डिफरेंशिएशन करा जाएगा तो हम सेपरेटली कर सकते हैं। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन सेकंड का कर देंगे, जी डैश एक्स हो जाएगा, प्लस के सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फिर फर्स्ट का कर देंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो होगी बेटा मैथमेटिकली भाषा होगी। अब देखो प्रैक्टिकली भाषा कैसी होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली भाषा कैसी होगी, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है बेटा, ये इसे बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोला जाएगा इसे? प्रोडक्ट रूल बोला जाएगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल बोला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बड़े आसानी से लगा दोगे, परेशान मत हो बिल्कुल भी। यानी कि मैंने कहा बेटा दो फंक्शन है, एक दो फंक्शन है और ये दोनों कैसे हैं? मल्टीप्लाई में, इनका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो डिफरेंशिएशन करूँगा तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, प्लस सेकंड ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। बस ये तो, यही तो लिखा है ऊपर रूल। कि सर ये इतना आसान था? हाँ बेटा, इतना आसान था ये। ठीक है ना, तो ये इसे बोला जाता है क्या? प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगी बात। अगर मैं कहूँ बेटा कि दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है और मैंने ले लिया इनटू में कॉस एक्स, इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। अब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना बेटा, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट हो गया और ये कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। ये कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखो, साइन एक्स को। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, दूसरा वाला कौन सा है? कॉस एक्स। अब प्लस कॉस एक्स को ऐसे रखो, सेकंड वाले को ऐसे रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना है हमारा? साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स है। ठीक है सर, अब साइन एक्स को, तो साइन एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है सर, अब माय डियर कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स होता है, तो माइनस के साइन एक्स हो गया, प्लस के ये क्या है? कॉस एक्स है, और साइन एक्स का क्या होता है? इनटू कॉस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस के साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, और ये प्लस के कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। बस ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, अब देखो आगे एक एग्जाम्पल और देखो बेटा, एक एग्जाम्पल और देखो। कोई फंक्शन है हमारा e की पावर x इंटू लॉग एक्स है। क्या है बेटा? लॉग एक्स है।
इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है बेटा? डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैं कर दूं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो डी डी एक्स ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? तो अभी तो देखो, ये तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा और ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है सर। तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखो, ई की पावर एक्स डी डी एक्स और लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड आ गया प्लस। अब सेकंड को ऐसे ही रखो लॉग एक्स, और डिफ्रेंशिएशन अब किसका करो? फर्स्ट का। फर्स्ट कौन सा था हमारा? ई की पावर एक्स, ये था, ये आ जाएगा। तो अब माय डियर यहाँ पे ई की पावर एक्स आ गया। लॉग एक्स का कितना होता है? लॉग एक्स का होता है सर 1/x होता है, प्लस के लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा। और ई की पावर एक्स का कितना होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। बस ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं पीछे लिखा चुका हूँ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये हमने बात प्रूव भी करी थी, इसका होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का कितना होता है? ई की पावर एक्स। ये हमने थ्योरम प्रूव भी करी थी। मैंने कहा रिजल्ट भी याद रखना है और थ्योरम प्रूव करी थी, इनकी प्रैक्टिस भी रखना है आपको। ठीक है, तो ये पीछे मैंने कराया था आपको। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान तो होना ही नहीं, और ये मैंने सारे कराए थे आपको। ठीक है बेटा? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब एक रूल और बचा आपका, थ्योरम नंबर थर्ड आ जाएगी। थ्योरम नंबर कौन सी आ जाएगी आपकी? थर्ड आ जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पे, तो थ्योरम थर्ड देखेंगे हम। तो थ्योरम नंबर थर्ड आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? तीसरी आ जाएगी। ठीक है सर। वो कह रहा है इफ, अब के डिवाइड में हो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल are differentiable function, are differentiable function, so that क्या बेटा? so that, ठीक है सर, so that f x is also differentiable एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्या बेटा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। दो फंक्शन है हमारे, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशियल फंक्शन, सो दैट एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ऑल्सो डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल सच दैट, सच दैट बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, कर अगर दो फंक्शन है उनका डिफ्रेंशिएशन करें हम एफ एक्स अपॉन के जी एक्स, ये किस में? डिवाइड में। ठीक है बेटा? जी एक्स, ये दो फंक्शन हो गए, इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कैसे होगा? यहाँ देखो, ये नीचे वाला तो नीचे ही आएगा। क्या है? ये जी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर हो जाएगा पहली बात तो। अब यहाँ पे नीचे वाला जो जी एक्स था ये यहाँ पे रखा जाएगा, तो जी एक्स यहाँ पे आ गया। अब डी डी एक्स डिफ्रेंशिएशन किसका? ऊपर वाले का, यानी कि एफ एक्स का। इन फंक्शन को समझना, माइनस के। अब ये ऊपर वाला एफ एक्स ऐसे ही रहेगा। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करा जाएगा? नीचे वाले का, यानी कि जी एक्स का करा जाएगा। किसका करा जाएगा बेटा? जी एक्स का करा जाएगा। एक बार फिर समझो मेरे प्यारे बच्चों, क्या काम करा कि जब हमारे फंक्शन डिवाइड में होंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन डिवाइड में ही तो है, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करा जा रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो नीचे वाला जो होगा इसका तो लिख के इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर इसे यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिख के फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला कितना है? एफ एक्स, माइनस के एफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, तो नीचे वाला ये आ गया। तो माय डियर, ये आपका क्या होता है? एक रूल होता है। क्या होता है बेटा? रूल होता है। ठीक है ना? जैसे हमने प्लस माइनस वाला करा था, है ना, 2 में 4 जोड़ना, 4 में 2 जोड़ना, वो जोड़ व घटाव वाले थे, वो करा था। फिर हमने प्रोडक्ट वाला करा था, मल्टीप्लाई वाला करा था। अब हम माय डियर इसे देख रहे हैं। ठीक है ना? इसे भी प्रूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव करना तो हमें आदत सी पड़ गई ना प्रूव करने की तो हमें। ठीक है ना? अब यहाँ देखो बेटा, हम इसे प्रूव करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स क्या है? एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है सर। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो किससे लेंगे? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो,
एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, ये है बेटा। ऐसी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जी एक्स कैसा है मेरा, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, कैसा है मेरा, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है बेटा, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और जी एक्स प्लस के एच माइनस के जी एक्स, है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो होगा जैसे ये है, बस यहाँ पे एफ की जगह पे जी रख दिया मैंने, बात तो वही है, सेम सेम, ठीक है, सेम सेम है, सेम सेम बात है। ये बात क्लियर होगी बेटा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अगली लाइन पे बढ़े, हाँ सर बढ़िए अगली लाइन पे। अब आगे देखो बेटा थोड़ा सा, अब ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, है ना, डिवाइड में तो है ये, ठीक है सर, इसका करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लगा दी लिमिट एच टेंस टू क्या हो गई मेरी, जीरो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम इसका करते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स लिखते हैं। जब इसका करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, एफ। अब इसका एक साथ कर रहे हैं, पहले एक्स की जगह पे ये था तो ये रख के कर रहे थे, अब के ये एक्स की जगह पे पूरा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ऊपर तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस के एच आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये जी एक्स भी तो चल रहा है तो जी एक्स प्लस के एच आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। अब माइनस के एफ एक्स करते हैं यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो ये एफ एक्स हो जाएगा और अपॉन के जी एक्स हो जाएगा माइनस में। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये तो समझ में आ गई। और अपॉन के क्या चलेगा, एच चलेगा। एक बार और समझो बेटा, मैंने क्या काम करा, जैसे हम एफ डैश एक्स का कर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस एच करते हैं। तो यहाँ भी तो हमने यही करा, एफ एक्स प्लस एच, और यहाँ अपॉन में था तो जी एक्स प्लस के एच कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस के हम एफ एक्स करते हैं, तो यहाँ भी हमने माइनस के एफ एक्स अपॉन के जी एक्स कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। एलसीएम वगैरह ले लो, इधर उधर से सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। तो अब मैं इसे इक्वल में अगर लिखना चाहूँ तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, और एलसीएम क्या आएगा मेरा, तो एलसीएम आएगा जी एक्स प्लस एच और इंटू जी एक्स आएगा बेटा, क्या आएगा, तो मैं इसे नीचे ले लूँगा, तो मेरा एलसीएम आएगा जी एक्स प्लस के एच इंटू जी एक्स आएगा, और एच मेरा चल ही रहा है साथ में ना। और यहाँ पे देखो, अब मैंने जी एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, जी एक्स से हो जाएगी, तो ये बनेगा जी एक्स, और ये क्या है बेटा, एफ एक्स प्लस के एच, एफ एक्स प्लस के एच माइनस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो जी एक्स प्लस के एच और इनटू में क्या है, एफ एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा समझो, क्या करा हमने, जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स एलसीएम ले लिया, अब जी एक्स की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एच हो गया, और जी एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये तो एलसीएम में आ गया, जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और इंटू में क्या था, एच था, क्या चल रहा था, एच चल रहा था साथ में, ठीक है सर। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या करेगा, अब मुझे कुछ इसमें ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। क्या करना है बेटा, इसमें कुछ ऐड करना है और कुछ क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बात को गौर से ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, ऐड एंड सबट्रैक्ट करता हूँ, ऐड एंड सबट्रैक्ट करता हूँ जी एक्स और एफ एक्स, क्या करता हूँ, जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स में यहाँ पे घटाऊंगा और जोड़ूंगा, ठीक है ना, ठीक है। और कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ नोमरेटर में करना है। अगर मैं कहूँगा बेटा डिनोमिनेटर में, तो मैं वहाँ क्या कहूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। अगर मैं खाली ऐसे लिख रहा हूँ ना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर में जोड़ना और घटाना है। अगर मुझे डिनोमिनेटर में भी जोड़ना घटाना होता तो मैं लिखता कि मल्टीप्लाई करना है, कहाँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब इसे जोड़ दो एक बार और एक बार घटा दो। तो बेटा हमारा फंक्शन चल रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो, यही तो चल रहा है बेटा, ठीक है सर। क्या है हमारा, जी एक्स प्लस के एफ, जी एक्स इंटू एफ एक्स, तो ये क्या है, जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस के एच है, ठीक है सर, एफ एक्स प्लस के एच है। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई, बोलो एफ एक्स प्लस के एच है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ बेटा, इसे जोड़ देता हूँ, तो प्लस के
एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है सर। और इसी को घटा दिया मैंने, तो मैथ में बैलेंस मांगता है तो बैलेंस हो गया नहीं हो गया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ठीक है सर। और पीछे क्या चल रहा है बेटा, ये हमारा माइनस के जी एक्स प्लस के एच इंटू एफ एक्स, ये चल रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसके होल में क्या चल रहा है नीचे, तो होल में चल रहा था सर जी एक्स प्लस के एच इंटू जी एक्स इंटू एच, ये चल रहा था होल में। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस लिमिट को सेपरेट करूँगा। सेपरेट कैसे करूँगा? यहाँ से मैं जी एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स, इसे लेंगे माइनस के एफ एक्स। और इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगा बेटा, एफ एक्स कॉमन लूँगा, ठीक है ना। और इसके साथ में सेपरेट लगा दूंगा। तो अब मैं लिमिट लगाना, सेपरेट लिमिट लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे नोट करो जल्दी। क्या बेटा? इसे नोट करो जल्दी, फिर मैं इसके साथ लिमिट लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, यहाँ तक पहुँच गए, नोट कर लिया होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं सेपरेट लिमिट लगाना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से जी एक्स कॉमन लूँगा, तो जी एक्स इसमें से और कौन से वाले में से, इसमें से कॉमन लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स का फंक्शन बन जाएगा ना। और इसमें से क्या कॉमन लूँगा सर, इसमें से कॉमन लूँगा मैं एफ एक्स। तो ये जी एक्स और जी एक्स प्लस एच वाला फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ठीक है सर। अच्छा ब्लैक से लिख दूँ? कोई बात नहीं, ब्लैक से लिखवा लो। तो इसमें से जी एक्स कॉमन लो बेटा। जब आप यहाँ से जी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा एफ एक्स प्लस के एच बचेगा। और मैं जी एक्स इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या कर दूँ मैं, एच कर दूँगा। मैं सेपरेट करने जा रहा हूँ ना इन्हें, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, प्लस, अब मैं इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या कॉमन लूँगा मैं, जी एक्स कॉमन लूँगा। बोलो क्या लूँगा बेटा, जी एक्स कॉमन लूँगा। नहीं, इसमें एफ एक्स है ना, यहाँ एफ एक्स, हाँ एफ एक्स कॉमन लूँगा। तो यहाँ से अगर लिमिट यहाँ लगा देता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या बच रहा है, जी एक्स बच रहा है, क्या बच रहा है, जी एक्स। और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस के जी एक्स प्लस के एच बच रहा है। कोई दिक्कत है? और नीचे क्या आ जाएगा, मेरा एच आ जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर ये बात समझ में आई। मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये तो बच गया नीचे जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और बच गया मेरा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ये से सबको ब्रैकेट में बंद करके, सबको ब्रैकेट में बंद करके, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ना मैं पूरे को ही, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिमिट अलग से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और बेटा वन अपॉन में क्या है, जी एक्स प्लस के एच इंटू क्या है बेटा, जी एक्स है, क्या है, जी एक्स है। बात समझ आई नहीं आई? बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है, क्योंकि यहाँ से एच कॉमन लेके यहाँ लोगे तो ये यहीं पे आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? तो ये हमने सेपरेट कर लिया, तो सारा सेपरेट कर लिया। ध्यान दें बेटा कि मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, जी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचा एफ एक्स प्लस के एच बचा। जी एक्स कॉमन लिया तो माइनस के एफ एक्स बचा, नीचे एच लिख दिया, प्लस के लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब मैंने यहाँ से और यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा बेटा जी एक्स बचा, माइनस के यहाँ पे बचा जी एक्स प्लस के एच बचा, ठीक है। अब ये एच तो यहाँ पे सेपरेट कर ही दिया हमने, तो नीचे बचा था जी एक्स प्लस के एच इंटू जी एक्स बचा था, तो उसकी लिमिट हमने अलग लगा दी, सेपरेट लगा दी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जी एक्स में बाहर ले सकता हूँ, कॉमन कांस्टेंट है? हाँ सर जी एक्स बाहर ले लीजिए, आप ले लिया। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और ये किसकी वैल्यू होती है बताओ मुझे ज़रा। तो अभी हमें ऐसे लिख ही देते हैं, ठीक है ना, बाद में लगाना शुरू करेंगे इन्हें। एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, ये हो गया, और अपॉन के क्या है बेटा, एच है, ठीक है सर।
अब माय डियर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। अब देखना ये एफ एक्स में बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, ठीक है सर ले लिया, लिमिट को यहाँ रख दिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब एक बात होता है, जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आएगा जी एक्स प्लस के एच आएगा, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस के जी एक्स हो जाएगा। कर दिया सीधा, नहीं कर दिया, ऐसे ही कर देते हैं, गर्दन पकड़ के सीधा कर दिया हमने ये। फिर ये क्या चल रहा था बेटा हमारा, ये चल रहा था इन पूरे में आएगा ना, ये पूरे के साथ ही चल रहा है, तो ये आएगा यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 अपॉन और जी एक्स प्लस के एच था इनटू क्या था बेटा जी एक्स था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। एक बार फिर समझो मैंने क्या काम करा, ये जी एक्स बाहर ले लिया, तो जी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो क्या बच गया एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन का एच बच गया। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और एफ एक्स को बाहर निकाल लिया, तो एफ एक्स तो यहाँ रख दिया और माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये तो प्लस का हो गया, जी एक्स प्लस एच आ गया, और ये माइनस का हो गया, माइनस के जी एक्स हो गया अपॉन के एच। ये चल ही रहा है हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ये हमारा चल ही रहा है। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक हमें बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो बेटा ये किसके इक्वल चल रहा था, तो आपको पता ही है माय डियर, ये चल रहा था सर एफ डैश एफ एक्स अपॉन जी एक्स के इक्वल चल रहा था, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के इक्वल चल रहा था। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे क्या होगा एफ और ये एफ एक्स अपॉन के जी एक्स, ठीक है ना, इसके और बराबर, ये तो जी एक्स है बेटा, यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे हम, ठीक है सर, जी एक्स हो गया। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है सर, ये होता है एफ डैश एक्स का होता है, पीछे पढ़ लिया माइनस के, ये बेटा एफ एक्स है, ठीक है सर। अब ये किसका होता है, जी डैश एक्स का होता है, ये बात क्लियर हो गई, जी डैश एक्स का होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दो, तो एच की वैल्यू पुट करोगे तो जी एक्स इंटू जी एक्स बनेगा, क्या बनेगा बेटा, जी एक्स इंटू जी एक्स बनेगा, तो जी एक्स इंटू जी एक्स का क्या हो जाएगा, जी इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव भी कर लिया बेटा, और ये आपका रूल भी होता है, इसे कोशिएंट रूल बोला जाता है, और ये बात हमने प्रूव भी कर ली, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है बेटा, कोशिएंट रूल बोला जाता है। मैं जैसे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, मैं वहाँ बार बार दोहरा बोलूँगा कि कोशिएंट रूल है, कोशिएंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स, है ना, डेरिवेटिव में यूज होगा, ये किस में होगा बेटा, डेरिवेटिव में ये यूज होगा, ठीक है ना। सर इसे वैसे लिख के दिखाओ सिंपल तरीके से थोड़ा सा, तो सिंपल तरीके से ऐसे देख लो बेटा, जैसे मैं कहूँ दो फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन करना, एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन ये है, और ये किस में, डिवाइड में, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला है ये, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है सर। अब इस सेकंड वाले को यहाँ रखो, डिफरेंशिएशन किसका करो बेटा, फर्स्ट वाले का, फिर माइनस, फिर फर्स्ट वाले को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन करो किसका, सेकंड वाले का। बस ये रूल था इसमें, है ना, ये रूल था। तो इसे बोला जाता है माय डियर कोशिएंट रूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कोशिएंट रूल बोला जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? सर मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या देख लेते हैं, इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखो इस पे, ठीक है सर बताइएगा, लो मैं यहीं पर ले लूँ इसे, इसका एग्जाम्पल देखो आप, तब समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो बेटा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आए देखो बेटा कि दो फंक्शन है, ई की पावर एक्स अपॉन के लॉग एक्स ले लेता हूँ मैं, लॉग एक्स ले लेता हूँ, और इनका क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएशन करना है, डी डी एक्स, है ना, डी डी एक्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चे हैं बात समझना, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। कौन सा हो गया, इसे सेकंड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। मेरा रूल ऊपर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो, तो नीचे क्या आएगा, सेकंड का स्क्वायर, यानी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सेकंड आएगा। सेकंड कौन सा है मेरा, लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कौन सा है मेरा, ई की पावर एक्स, माइनस फर्स्ट कौन सा है मेरा, ई की पावर एक्स, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन सेकंड, सेकंड वाला कौन सा है मेरा, लॉग एक्स है, क्या है, लॉग एक्स है। बस लगा दिया रूल, रूल ये हमने ऐसे करके रूल लगते हैं, ऐसे करके क्या लगते हैं बेटा, रूल लगते हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो बस इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए अब। तो बेटा लॉग एक्स तो ऐसे ही छोड़ दो आप,
इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ई की पावर एक्स का। तो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ बेटा, ये थ्योरम भी कराई थी मैंने। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आता है। पीछे पढ़ा चुका हूँ मैंने आपको, ये थ्योरम भी कराई थी और मैंने फॉर्मूले भी लिखाए थे सारे के सारे। ठीक है, तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा ये। ठीक है सर, माइनस ई की पावर एक्स ही चल रहा है, तो लॉग एक्स का क्या आता है डिफ्रेंशिएशन, 1/x आता है। तो मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था बेटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो इसका आता है सर 1/x। ये मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, तो बिल्कुल परेशान तो होना ही नहीं है। और नीचे क्या चल रहा है माय डियर हमारा, नीचे चल रहा है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। इतना सिंपल है सर? हाँ बेटा इतना सिंपल है। और ज़्यादा करो तो इसका एलसीएम ले लो बस, है ना। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इससे ज़्यादा क्या करोगे। एक्स एलसीएम में लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा बेटा, इंटू ई की पावर एक्स, और माइनस के ई की पावर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या करोगे इसे। ये बात क्लियर होगी बेटा? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ सर आगे बढ़ा जाए, तो अगली थ्योरम पे चल रहे हैं बेटा, थ्योरम नंबर 4। क्या सर थ्योरम तो बहुत ज़्यादा प्रूव कर रहे हो? हाँ बेटा कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब आते हैं हम थ्योरम नंबर 4 पर। किस पे आते हैं बेटा, थ्योरम नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है सर, थ्योरम नंबर 4 ये बोलती है, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड लेट सी बी ए कांस्टेंट। लेट हमने लेट कर लिया कोई सी क्या है, बी ए कांस्टेंट। क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, ये हमने एक कांस्टेंट ले लिया, ये है ना। कांस्टेंट मतलब 2 4 6 8 10 कुछ भी ले सकते हो आप। देन 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 कांस्टेंट सी इंटू एफ एक्स, सी इंटू एफ एक्स कोई कांस्टेंट है, उसकी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई है, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, यानी बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है बेटा आपसे, वो आपसे ये कहना चाह रहा है डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स, सी इंटू एफ एक्स, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस कांस्टेंट को तो हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, और किसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। किसका कर देंगे बेटा, डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स का कर देंगे, यानी कि सी क्या है, कांस्टेंट, इसे हम बाहर निकाल देंगे और उसका कर देंगे, बस इतनी सी बात है। क्या सर ये प्रूव करने के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा भाई प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। बस जितना मैंने लिखा है इतना ही लिखना है इसमें, बस बाकी कुछ नहीं लिखना। तो इसमें और क्या लिख सकते हो, तो एफ एक्स क्या है बेटा, एक डिफरेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या है बेटा, एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ देखो, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है सर। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है सर हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स, ये है, और अपॉन के क्या है बेटा, एच। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई है, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा, तो मुझे किसका करना है, एफ डैश, इसका करना है सी इंटू एफ एक्स का करना है। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है बेटा, सी इंटू एफ एक्स का करना है, ठीक है सर। अगर माय डियर मुझे इसका करना है तो मैं क्या काम करूँगा ये बताइए मुझे। तो मैं ये काम करूँगा सर, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब सी का मैं दोनों के साथ में कर देता हूँ भाई। देखो एफ एक्स क्या था, ये था हमारा, इसका तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बेटा सी एफ एक्स प्लस के एच,
और माइनस के c इंटू एफ एक्स और अपॉन के क्या चल रहा है हमारा h चल रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। c को मैं बाहर ले लेता हूँ। c को क्या ले लूँ बेटा? मैं बाहर ले लिया, तो c बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? एफ एक्स प्लस के h माइनस के एफ एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो नीचे क्या आ गया? h आ गया। और ये वैल्यू माय डियर किसकी होती है हमारी? ये वैल्यू किसकी होती है? एफ डैश एक्स की होती है। तो इक्वल्स टू सी इंटू एफ डैश एक्स आ गया। तो ये बात प्रूव कर दी नहीं कर दी? तो सी इंटू एफ डैश एक्स आ गया। बोलो हाँ या ना। और क्या एक कुल में बराबर में क्या चल रहा था? एफ और सी इंटू एफ एक्स चल रहा था। बस ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। क्या सर ये प्रूव करने के लिए आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या बेटा? बिल्कुल नहीं आएगा प्रूव करने के लिए। ठीक है ना। तो यानी कि बेसिकली ये हो गया हमारा एफ डैश, कोई कांस्टेंट है सी और कोई फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई में है। इनका जब डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो हम सी को तो बाहर ले लेंगे और यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है ना। या फिर और आसान भाषा में इसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डी डी एक्स, क्या बेटा? डी डी एक्स सी इंटू एफ एक्स आसान भाषा में। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसका कर दिया, बस काम खत्म। तो ये होती है आसान भाषा, है ना। सर आप आसान भाषा बता देते हो, हाँ ठीक है ना, क्योंकि बेटा मैं भी तो तुम्हारी इससे निकला हुआ हूँ ना, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। चलिए अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा। क्या देख लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब इस पर। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी बेटा? सॉलिड हो जाएगी। अगर कुछ एग्जाम्पल और देख लें तो सोने पे क्या हो जाएगा? सुहागा हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बोलो बेटा हाँ या ना। ठीक है। तो सर इस पे एग्जाम्पल दिखाओ, तो चलो नोट कर लो जल्दी से। तो देखो बेटा एग्जाम्पल देखो इस पे। एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 साइन एक्स है। क्या है बेटा? 5 साइन एक्स है। ठीक है ना। इसका क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है, डी डी एक्स। बात समझ में आई? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है बेटा कि अगर मुझे किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके साथ कांस्टेंट है ये, है ना। ऐसे ही तो पढ़ा है हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं फंक्शन का। ये अभी तो पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। हाँ सर ये अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, प्रूफ भी करा था। ठीक है। तो अब यहाँ देख लो बेटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 को बाहर निकाल देंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस एक्स होता है। तो 5 इंटू कॉस एक्स, बस ये आंसर हो गया। सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है, बस सिंपल सा। और एग्जाम्पल ले लो एक आध, एक एग्जाम्पल और लो। तो एक एग्जाम्पल ये लो, जैसे मैं कहूँ 2 इंटू ई की पावर एक्स, कोई फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है ना। चलो जी, अब यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि सर प्रोडक्ट रूल लगा दूँ। तो वेरिएबल्स के लिए लगता है प्रोडक्ट रूल, है ना, कांस्टेंट के लिए थोड़ी लगता है वो। तो यहाँ से क्या काम करेंगे? 2 तो बाहर ले लेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। बस ये आंसर हो गया। बड़ा सिंपल है सर। हाँ सिंपल तो है बेटा। और एग्जाम्पल ले लो। क्या? और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं कहूँ बेटा 5 लॉग एक्स प्लस के 4, 5 लॉग एक्स प्लस के 4, ये कोई फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन डी डी अपॉन एक्स। ठीक है ना। तो कैसे करें सर इसका? बड़ा आसान है बेटा। तो इसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, डी डी एक्स। तो यहाँ पे वो प्लस माइनस वाला रूल लगा देते हैं। तो 5 लॉग एक्स ये हो गया, और प्लस के डी डी एक्स और इंटू 4 ये हो गया बेटा। ठीक है सर। अब इस ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, तो 5 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। और प्लस के इसका क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ये 0 हो गया। तो लॉग एक्स का कितना होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। बस ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान है सर? हाँ इतना आसान है बेटा। मैंने बताया था ना आपको, डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का कितना होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि ये आपको याद हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि बेटा बोर्ड का पेपर है या कंपटीशन हो, कुछ भी हो, आपको याद होंगी चीज़, तभी आप उसका इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अदरवाइज उसका आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। एक्सरसाइज पे तो जाना ही पड़ेगा, और एक्सरसाइज पे पहुंचने में थोड़ा सा वक्त तो हमें लगेगा बेटा। अभी एक थ्योरम और एक दो थ्योरम और है, उसे और देख लेते हैं हम।
ठीक है ना। तो आप बिल्कुल घबराना मत, तो सारी थ्योरम हम ख़त्म कर लेते हैं। घबराना तो आपको बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा, थ्योरम नंबर 5 देखते हैं। क्या देखते हैं? थ्योरम नंबर हम 5 देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? थ्योरम नंबर 5। ठीक है सर। तो थ्योरम नंबर 5 क्या बोलती है बेटा? तो थ्योरम नंबर 5 बोलती है आपकी, ठीक है ना, बेसिकली ये चेन रूल है। क्या है? एक चेन रूल। आपने सुना होगा नाम तो। हाँ सर, सुना तो है, चेन रूल है ये। क्या है? बेसिकली एक चेन रूल है ये, ठीक है ना। तो ये कह रहा है लेट एफ बी रियल वैल्यूड, बी रियल वैल्यूड, ठीक है सर, फंक्शन विच इज कंपोसाइट, फंक्शन विच इज कंपोजिट, है ना, ऑफ टू फंक्शंस, ऑफ टू फंक्शन, ठीक है सर। ये बात कैसे? ये तो हमें समझ ही नहीं आई। दो फंक्शन के लिए बेटा, कंपोजिट फंक्शन किसे बोलते हैं? दो फंक्शन होंगे, ठीक है सर। अभी समझ में आ जाएगा, परेशान क्यों हो रहे बेटा। तो इस थ्योरम को देखो ध्यान से, मजे करो फिर आप, ठीक है सर। अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने कहा y इक्वल टू एफ है, एफ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने gx। बात को समझने की कोशिश करना। क्या? अब जो ये gx है बेटा, f का फंक्शन है। क्या है? gx एक अपने आप में खुद फंक्शन है, और gx किसका फंक्शन है? f का फंक्शन है। और ये f किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है, ठीक है ना। जो फंक्शन का फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? कंपोसाइट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो ही फंक्शन तो हो गए। तो gx तो बेटा f का फंक्शन है, और f किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। तो इसे बोलते हैं कंपोसाइट फंक्शन। क्या? कंपोसाइट ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिट, जोड़ दिया दोनों को। क्या कर दिया बेटा? जोड़ दिया दोनों का। अच्छा सर, इसमें कोई नई बात? कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। मैं gx की जगह पे ले लेता हूँ बेटा, क्या u मान लेता हूँ। क्या ले लूँ? u ले लूँ। लेट कर लिया मैंने, gx की जगह पे u लेट कर लिया। तो अब ये फंक्शन y बराबर क्या बन जाएगा सर? अगर gx की जगह पे आप u लेट कर रहे हो तो y बराबर f तो रहेगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा? u आ जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है ना, एफ यू हो जाएगा। अब ये सिंगल फंक्शन हो गया। अब ये कंपोसाइट फंक्शन नहीं रहा है। जैसे बाई बराबर एफ एक्स नहीं बोलते हो तो अब सिंगल ही तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंपोसाइट फंक्शन था, डबल थे ना, जी एक्स एफ का फंक्शन था और एफ वाई का फंक्शन था। अगर मैं जी एक्स इज इक्वल टू यू ले लेता हूँ तो ये बाई बराबर क्या बन जाएगा? एफ यू बन जाएगा। तो अब ये सिंगल फंक्शन ही हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माय डियर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूँ, u बराबर जी एक्स लिख दूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो हाँ या नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में क्या बाई बराबर, ये तो एफ यू है ही यहाँ पे, ठीक है सर, ये एफ यू है। अब बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन के डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी यू अपन के डी एक्स हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन में यू के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डी वाई अपॉन के डी यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इनका ये दोनों किस में थे बेटा? मल्टीप्लाई में करो, इनकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन के डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन के डी यू। अब यहाँ पे डी यू से डी यू कट जाएगा, डी यू से डी यू कटा तो ये क्या बचा? डी वाई अपॉन के डी एक्स बचा। फिर समझो एक बार, सर ये क्या बना दिया? ये बन गया बेटा चेन रूल। क्या बन गया? चेन रूल बन गया। ये चेन रूल, जंजीर वाला नियम बन गया। अब देखो, कंपोसाइट फंक्शन होता है जो फंक्शन का फंक्शन होता है। तो जी एक्स तो बेटा एफ का फंक्शन है, और एफ किसका? वाई का फंक्शन है। तो मैंने जी एक्स की जगह पे क्या ले लिया? यू ले लिया। जी एक्स की जगह पे क्या ले लिया? यू ले लिया। अब जी एक्स की जगह पे मैं यू रखूँगा तो ये एफ यू हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो गया बेटा? एफ यू हो गया। या फिर मैं यू बराबर जी एक्स रख दूँ और वाई बराबर एफ यू। तो मैं इसका यू का डिफ्रेंशिएट करूँगा ऐसे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी यू अपन के डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपन के डी यू, ठीक है ना। यू के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसको तो मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया तो डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। इसे मैंने यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी वाई अपॉन के डी यू हो गया, ठीक है। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करा, डी यू से डी यू कटा तो यहाँ पे बचा डी वाई और यहाँ पे बचा डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये पूरा डाटा किसके बराबर हो गया? डी वाई डी एक्स के बराबर हो गया। तो ये चेन रूल आपको याद रखना है,
क्या रखना है बेटा, याद रखना है कि सर याद रखना है। तो ये काम कहाँ आएगा, तो देखो अभी बताते हैं हम काम कहाँ आएगा, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, पहले देखो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, पहला तो अगर मैं कोई फंक्शन देता हूँ साइन 5x, क्या दे दिया बेटा मैंने, साइन 5x एक फंक्शन दे दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे पहली बात, तो मैंने ये बाई बराबर माना था, तो मैं इसे बाई बराबर मान लेता हूँ। तो बाई इक्वल्स टू साइन 5x मान लेता हूँ। ये कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बेटा इस gx को क्या माना था, u माना था। तो यहाँ पे जो 5x है ना, क्या बेटा ये 5 जो x है, ठीक है ना। साइन x का तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट 5x का थोड़ी जानते हैं, वो लोग 5x का थोड़ी जानते हैं। तो इस 5x को मैंने क्या मान लिया बेटा, u मान लिया। तो u बराबर कितना हो गया, 5x हो गया। तो अब मेरा ये बाई बराबर फंक्शन कितना हो गया, साइन u हो गया। बोलो हाँ या ना, साइन u हो गया। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई अपॉन के डी यू इंटू डी यू अपॉन के डी एक्स, यही तो होता है, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब यहाँ देखो, अब u इक्वल्स टू क्या है मेरा, 5x है। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा ना बेटा, तो ये तो बनेगा डी यू अपॉन के डी एक्स, और इधर भी तो ये 5 बाहर ले लूँगा कांस्टेंट, तो डी डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और बाई बराबर क्या माना था मैंने, साइन यू माना था। इसका भी इसका यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो डी वाई अपॉन के डी यू हो जाएगा, इक्वल टू साइन यू का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये डी यू अपॉन के डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 5, क्योंकि डी डी एक्स का अब कितना होता है, 1 होता है। कितना आ जाए, 1 होता है। अच्छा यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है सर। अब ये वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू कितनी आई बेटा, कॉस यू लिया, कॉस यू आ गया सॉल्व होके, इनटू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और मैं 5 को आगे लिख दूँ, कोई दिक्कत है, 5 आगे लिख दिया, कॉस यू हमने क्या माना था, 5x, तो ये आ गया 5x। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बस। तो डी बाई डी एक्स आ गया हमारा। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया इसका, 5 कॉस 5x हो गया। कि सर हम इसे उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हम पहले करते आ रहे थे, हाँ बेटा कर सकते हैं उस तरीके से। तो कैसे करेंगे सर, तो इसी को और करके देख लो, और कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे, और लिख दिया। तो और कैसे कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं। तो ये फंक्शन को मान लिया मैंने y बराबर क्या है बेटा, ये साइन 5x, ये बात क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है ना, साइन 5x, साइन एक्स नहीं साइन 5x है। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। बेटा एक बात बताओ कि साइन एक्स, अगर मैं इस पूरे को 5x को x मान के लूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसे x मान लेता हूँ, क्या है बेटा ये x है। तो साइन x का क्या होता है सर, cos x होता है, क्या होता है cos x। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos 5x हो जाएगा। अब 5x का फिर होगा तो डी डी एक्स ऑफ 5x। तो आप ये जानते हो बेटा यहाँ पे, तो ये तो cos 5x तो पहले ही आ रहा था। तो अब यहाँ ये आप जानते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, डी डी एक्स 5x का करेंगे तो 5 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो 5 तो बाहर ले लिया। तो डी डी एक्स एक्स का करेंगे तो x का कितना आता है, 1, तो 5 इंटू 1 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। तो 5 को आप आगे लिख दो, तो 5 cos 5x, बस ये आपका आंसर हो गया। देखो 5 cos 5x निकाल दिया था हमने यहाँ भी, और यहाँ भी कितना आ गया, 5 cos 5x आ गया, ठीक है। तो आप चेन रूल से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा जो चेन रूल से आसान पड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो जैसा मन हो आपका ऐसे कर देना। मैंने सारी तरीके आपको सिखा दिए, सारे तरीके बेटा मैंने आपको सिखा दिए। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा फिर। देखो बेटा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। क्या देखते हैं सर बताइएगा। जैसे मैं कहता हूँ कोई फंक्शन है हमारा e की पावर log x है, क्या है बेटा, e की पावर log x है, ठीक है ना। कोई फंक्शन है, मैंने बाई बराबर मान लिया है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, क्या करना है बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सर कैसे करें इसका,
देखो log x को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, तो u बराबर मान लिया हमने log x, है ना, चेन रूल से कर रहे हैं पहले, ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। u log x को क्या मान लिया हमने, u मान लिया, ये बात क्लियर होगी बेटा। तो अब मेरा जो फंक्शन बना, तो ये y बराबर क्या बन गया, e की पावर u बन गया, क्योंकि e की पावर x का तो या ठीक है कुछ जानता हूँ, बट e की पावर log x का नहीं जानता मैं। तो यहाँ पे देखो u इक्वल्स टू क्या, log x क्या मान लिया हमने, u मान लिया, तो y बराबर क्या बन जाएगा, e की पावर u बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा, du अपॉन के dx, और बेटा डी एक्स log x, ये बात क्लियर होगी। तो du अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यह बाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो बाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ई की पावर यू। क्या बेटा, ई की पावर यू, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स और डी डिफ्रेंशिएट ऑफ ई की पावर एक्स या ई की पावर यू का करेंगे, तो ये क्या आएगा, ई की पावर यू ही आता है। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं बेटा, आपको ध्यान हो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आता है, ठीक है ना। सारे रूल और नियम याद रखने माय डियर आपको, ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। तो अब चेन रूल आप जानते हो क्या होता है, डी वाई अपॉन के डी एक्स, ये क्या आता है हमारा, तो डी वाई अपॉन के डी यू आता है इंटू डी यू अपॉन के डी एक्स आता है। अब डी वाई अपॉन के डी यू क्या है बेटा हमारा, है अच्छा यू के रेस्पेक्ट में करना था ना, ये हमें किसके में बेटा, यू के रेस्पेक्ट में करना था, हमने एक्स के में गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे यू था ना, तो यू के रेस्पेक्ट में करना था ना, यू यू यू, तभी तो आएगा ये यू के रेस्पेक्ट में। अगर एक्स के में तो होगा ही नहीं फिर ये, ठीक है ना। ई की पावर यू है तो यू के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो यू की, तो ये क्या आ गया बेटा, डी वाई अपॉन डी यू कितना आ गया हमारा, ई की पावर यू आ गया इंटू, और डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स था तो 1/x आ गया, कितना आ गया, 1/x। बस ये आपका आंसर हो गया। तो डी वाई अपॉन के डी एक्स जो आ गया आपका, ये आ गया ई की पावर यू। अच्छा एक बात और, ई की पावर यू किसे माना था हमने, लॉग एक्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स और इंटू 1/x, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। या और अच्छे से लिखना चाहो तो 1/x आगे लिख दो, और ये क्या है, ई की पावर लॉग एक्स यहाँ लिख दो, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लो, हमने log x को क्या मान लिया, u मान लिया। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ log x, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x। अब यहाँ पे log x की जगह पे क्या रख देंगे हम, u, तो बाई बराबर ई की पावर u हो जाएगा। बाद में ये वैल्यू हमें पुट भी करनी होती है, ठीक है ना। तो इसका जो y का डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन का, तो u के रेस्पेक्ट में करेंगे, इस u के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन के डी यू इक्वल्स टू डी डी एक्स ई की पावर u, तो डी डी एक्स ई की पावर u का कितना आएगा, ई की पावर u आएगा। ये हमारा चेन रूल होता है, कौन सा, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन के डी यू इंटू डी यू अपॉन के डी एक्स, ये याद रखना है, चेन रूल होता है, ठीक है सर। आप सर इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ बेटा हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखेंगे आप। और देखो और कैसे कर सकते हैं बेटा, ई की पावर log x हमारा फंक्शन है, और ये मैंने बाई बराबर मान रखा है, ठीक है सर। तो इसे बेटा डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, क्या बोथ साइड्स, ये बात क्लियर होगी। तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वस टू डी डी एक्स और ई की पावर log x, ये बात समझ में आई, ई की पावर log x, ये बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है सर, बोलो हाँ या नहीं बेटा। तो आप ये बात जानते हो, हमने ऊपर करा था डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का कितना था, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स, तो ये में अभी कितना आ जाएगा, ई की पावर log x ही आ जाएगा इंटू इस log x का फिर दोबारा से होगा, तो डी डी एक्स इंटू log x का दोबारा से होगा। तो बेटा ई की पावर log x तो ये है ही, और log x का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो बस ये आपका आंसर हो गया। तो 1/x इंटू ई की पावर log x, तो आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो, ई की पावर log x इंटू 1/x इंटू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे आपकी माय डियर, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे बेटा आपकी 5.2, ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप माय डियर वीडियो को लाइक और शेयर, ये आपको सपोर्ट करना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। और जो बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर कल की क्लास में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा अच्छे से पढ़ के आएंगे तो क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा, ठीक है ना। अपने माँ बाप की इज्जत करो बेटा, उनका आशीर्वाद लिया करो सुबह शाम, और मेहनत करते रहो और सफलता आपके हाथों में होगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।